हरिओम। आज का सत्संग है दृष्टांत आपको सुना रहे हैं। जो गांठ बनी जो हमने बांधी है वो मन से कैसे डॉक्टर कैसे निकाल लेगा। इसलिए गुरु सत्पुरुष मिलते हैं हमारे डॉक्टर मन के। वो हमारी सारी गांठें निकालते हैं, हमें सबक सिखाते हैं, जीने का ढंग सिखाते हैं, कैसे रहो, कैसे दूर करें, कैसे ब्रह्म ब्रह्म करके भगवान भगवान आत्मा है, वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ। वो अगर आत्मा अपने को नहीं समझती है, लेकिन मैंने इस ज्ञान लिया है, मैं गुरु का बच्चा हूँ, मैंने तो देखना है ना। कितना मजा हो जाए ऐसे, कितनी स्ट्रांग विल बन जाए, कितना मजबूत हो जाए। हम सबको जगाने में मदद करें। अभी हम सबका फर्ज बनता है, जो जो ज्ञान हमने लिया है, जहाँ भी हम रहते हैं, हमारे पड़ोस में, हमारे शहर में, हमारे देश में, जहाँ भी है, दुनिया से जाने से पहले हम उनको भी जगा जाएं। यही एक गोल होना चाहिए, यही हमारा धर्म है। अभी ये स्टोरी दृष्टांत जो है वो इसके ऊपर है कि हम जो देखते हैं, दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी वह है, बल्कि वैसी दिखती है जैसे हम हैं। We see things not the way they are, but the way we are. एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी है जो अपने गांव के बाहर बैठा हुआ था। एक यात्री उधर से गुजरा, उसने उस व्यक्ति से पूछा, इस गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, क्योंकि मैं अपना गांव छोड़कर किसी और गांव में बसने की सोच रहा हूँ। तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो, उस गांव में कैसे लोग रहते हैं। बहुत अच्छा दृष्टांत है जो हम सबको जगा देगा। उस आदमी ने कहा, वे स्वार्थी हैं, निर्दयी हैं और रूखे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ने जवाब दिया, इस गांव में भी ऐसे ही लोग रहते हैं। कुछ समय बाद एक दूसरा यात्री वहां से आया, उस बुद्धिमान व्यक्ति से यही सवाल पूछा। बुद्धिमान व्यक्ति ने उससे पूछा, तुम जिस गांव को छोड़ना चाहते हो, उसमें कैसे लोग रहते हैं। उस यात्री ने जवाब दिया, वहां लोग विनम्र हैं, दयालु हैं, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। तब बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, इस गांव में भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? हम दुनिया को उस तरह नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि हम जैसे खुद हैं वैसा देखते हैं। ज्यादातर दूसरे लोगों का व्यवहार हमारे ही व्यवहार का आईना होता है। हम अगर जोर से बोलते हैं तो दूसरा भी जोर से बोलता है, हम नम्रता से बात करते हैं तो दूसरा भी नम्रता से बात करता है। तो ये सब क्या है? हमारा जीवन कैसा प्यार भरा सद्गुरु मिलने के बाद कितना प्यार भरा होना चाहिए। भगवान जी ने बाइयों को भी सेवादारी बोला, उनको बाई नहीं बोलो, अंधे को सूरदास बोलो। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो दूसरे को मुंह पे ऐसा नहीं बोलना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बनती है, जैसा चश्मा पहनेंगे वैसा चश्मा हमको दिखेगा। एक बार क्या हुआ, राजा, मंत्री और वजीर, 3 जने गए किसी चोर को ढूंढने। रास्ते में एक फकीर था, पहले राजन गुजरे, नहीं पहले उनका वजीर गुजरा, उसने अंधे थे वो। उसने बोला, हे अंधे, जहां से कोई चोर देखा है? बोलता, नहीं देखा है। फिर आए मंत्री, उन्होंने बोला, हे सूरदास, तूने इधर से किसी को जाते देखा है? उसने बोला, नहीं देखा है। फिर राजा जब आए तो उन्होंने बोला, हे चक्षु प्रज्ञा चक्षु, जहां से किसी को जाते देखा है? बोलता, हे राजन, हाँ, मैं पहले तुम्हारा वजीर गया है, फिर तुम्हारा मंत्री गया है। बोलते, तुम्हें कैसे पता चला? बोलता, बादशाह से। तुम्हारे वजीर ने जो ऐसे बोला वो वजीर था, जो ऐसे बोला वो मंत्री था, और आपने जैसे बात करी है तो आप राजन हो। तो अगर हमारा ज्ञान है ए प्योर साउल, ब्यूटीफुल साउल, पावरफुल साउल, दादा भगवान ने हमेशा कहा है तुम एक आत्मा हो, तो आत्मा शरीर के स्वभाव से थोड़ी चलती है। आत्मा का गुण क्या है? आत्मा का गुण दूसरे को भी आत्मा देखता है, अपना आप देखता है, तभी तो आज के माहौल से हम जीवन में गुजारा कर सकेंगे ना। वो आगे ही डिस्टर्ब हैं हमारे घर वाले सारे, हमें नहीं पता चल रहा है कितना डिप्रेशन सब में आ चुका है। घर हमेशा डॉक्टर बोलते थे हवा पानी चेंज करो, बारिशों में भी नहीं सैर करने निकल सकोगे। उस समय हमें कैसे चलना है, ये रोज रोज की वानियां दे रही हूँ भगवान जी की कृपा से, कि उन्होंने बोला था तेरी भाषा कैसी होनी चाहिए सत्संग में आने के बाद। बहुत समय पहले की बात है, एक औरत थी जिसका एक छोटा सा घर था। उस घर में उसके 2 बच्चे अपने पति के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, वह बाहर जा रही थी, तभी उसको अपने घर के सामने 3 रंग बिरंगे साधु दिखाई दिए।
उनको देखकर वह कुछ भी बोली नहीं और चुपचाप जाने लगी। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, क्या हमको आपके घर में खाना मिलेगा? मैं बोली, क्यों नहीं, चले आप लोग अंदर, अभी मैं आती हूँ। तभी उनमें से एक साधु बोला, क्या आपके पति देव आपके घर में है? औरत ने बोला, नहीं है, अभी वह बाहर है, कुछ देर में आ जाएंगे। साधुओं ने बोला, जब आपके पति आएंगे तभी हम लोग आएंगे। औरत ने बोला, ठीक है। थोड़ी देर में उसका पति आ गया और उसने अपने पति को सारी कहानी बात बता दी। उसके पति ने बोला, जाओ अब बुला कर ले आओ। जब वे बाहर गई तो उसने उन साधुओं को बोला, बाबा आ जाओ खाना खाने, अब मेरे पति आ गए हैं। तभी उनमें से एक साधु ने बोला, बेटी हम तीनों एक साथ किसी भी घर में नहीं जाते हैं। औरत ये सुनकर वहीं रुक गई और बोली, ऐसा क्या है जो आप तीनों एक साथ घर में नहीं जाते हैं? फिर एक साधु ने बोला, मैं प्रेम हूँ और ये दोनों में एक धन था और एक सफलता है। हम तीनों में कोई भी किसी के घर में जब भी जाता है उसके घर में वही चीज आ जाती है। औरत बहुत ही खुश हो गई और बोली, आप लोग यहीं रहो, मैं अपने पति से पूछ कर आती हूँ। वह दौड़ते हुए गई और अपने पति के पास गई, सारी बात बताई। तब पति ने बोला, धन वाले साधु को बुला लेते हैं। लेकिन पत्नी ने कहा, सफलता वाले साधु को बुला लेते हैं, सफलता मिल जाएगी तो धन अपने आप आ जाएगा। फिर दोनों में बहुत लंबी बहस के बाद सोचा, क्यों ना धन और सफलता दोनों को एक साथ बुला लें। इसके बाद वह औरत बाहर आई और बोली, हम धन और सफलता दोनों को एक साथ ले जाना चाहते हैं। ये बात सुनकर तीनों साधु मुस्कुरा दिए और बोले, बेटा अब हम में से कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग उनके घर कभी नहीं जाते जो लोग धन और सफलता को एक साथ बुलाते हैं। ये बात सुनकर उस औरत को बहुत ही अफसोस हुआ और उदास मन से घर में चली गई। इस कहानी से हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कभी भी लालच में आकर कोई काम ना करें। अगर वह औरत प्रेम को घर में बुला लेती तो धन और सफलता दोनों उसके साथ अपने आप आ जाते। प्रेम से जो दुनिया को जीतता है वही सफलता पाता है। तो उसने क्या गलती करी, लालच कर दिया धन और सफलता के लिए। तो नहीं सोचा कि प्रेम से तो दुनिया को जीता जा सकता है। हमारे बोलने का ढंग क्या होना चाहिए? सेठ सेठ से बैठता है, बाई बाई जात उससे बैठती है, ड्राइवर ड्राइवर से बैठता है। हम तो आत्मकार हैं, हमको कैसा होना है, घर में बच्चे कैसे होंगे, परिवार कैसा होगा, जितने जितने मेंबर हैं घर में। ठीक है, बहुत इंस्पायरिंग वो थे, दृष्टांत सारे थे। आई होप हमारे जीवन में लगे, सदगुरु सतपुरुष की हमारे पे कृपा बरसे और हम रोज रोज बदलते जाएं, अपने जीवन में उतारें। हरिओम, गॉड ब्लेस।